तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था हमारा प्रोसेस कोस्टिंग, है ना। प्रोसेस कोस्टिंग में देखिए लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर में दिया हुआ है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट क्या होता है। कि जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो सेम रॉ मटेरियल से सेम इंपॉर्टेंस के जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ बनाते हैं जिनकी इक्वल सिग्निफिकेंस है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, है ना। कि जैसे प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, ए के साथ आपने बी भी बना लिया सेम उसी मटेरियल से। जैसे आपने वुड परचेज़ की और वुड से आपने सोफ़ा भी बना दिया, बेड भी बना दिया, है ना, और या कुछ और भी बना दिया, साथ में टेबल भी बना दी, तो सबकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है ना। आप उसको सब जो है वो मेन प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट जो एक ही रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं, सिंपल, जो इक्वल सिग्निफिकेंस के होते हैं और जिनकी वैल्यू भी होती है ना, जिसको आप सेल कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। और देखिए बाय प्रोडक्ट क्या होता है। बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पर जो स्क्रैप बचता है, जो वेस्टेज बचती है, उसी से कोई प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हम सपोज़ घर पे मक्खन निकालते हैं, है ना। तो जब मक्खन निकालते हैं तो उसकी जो बटर मिल्क होता है, जो उसकी लस्सी होती है, तो वो जो बटर मिल्क है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट, क्योंकि वो उतनी उसकी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू बटर की है। सेम मटेरियल से वो बना कि आपने मलाई निकाली, उस मलाई से या क्रीम से आपने बटर निकाला, तो बटर निकालने के बाद जो मिल्क बचा वो भी सेल्सेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारा बाय प्रोडक्ट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपकी बुक में जो दिया है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस एंड वैल्यूज़ आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है वो बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को ही क्या कहा जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे उन्होंने बताया कि जो क्रूड पेट्रोलियम है, क्रूड पेट्रोलियम से क्या क्या बन सकता है, मोटर स्पिरिट या ऑयल, है ना, केरोसिन ऑयल होता है, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल, वैक्स, टार एंड सल्फेट। ये इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किससे होती है, क्रूड पेट्रोलियम से। तो ये सारे हमारे एक ही रॉ मटेरियल से बने हैं और इनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट। और जैसे बताया बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, जैसे अब देखो सबसे नीचे आपको दिया हुआ है बाय प्रोडक्ट के बारे में, कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल, ये देखो, प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कवर्ड इन अ मेन प्रोसेस। कि मेन प्रोसेस में कुछ प्रोडक्ट आपको रिकवर हुआ जो उसकी सिग्निफिकेंस उतनी नहीं है जितनी मेन प्रोडक्ट की है, उससे कम वैल्यू है। और फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सम मेजर प्रोडक्ट, कि जो आपने मेजर प्रोडक्ट बनाया उसको बनाते टाइम आपको कुछ मिला, वेयर द मटेरियल वैल्यू इज़ टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सेवरेंस फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। कि जब उसकी जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली इससे कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो ये देखो, ये कुछ फीचर्स दी हुई हैं कि कम फोर्थ एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते टाइम ये बाय प्रोडक्ट बना, या डिस्कार्डेड मटेरियल है, मतलब वेस्ट मटेरियल है, डिस्कार्डेड मटेरियल है ना, इससे आपका जो है बाय प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है, या उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम है, एंड पोजेसेस अ वैल्यू विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेल देयर ऑफ। कि आप उसको बेच कर भी उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री, जैसे मैंने बटर का एग्जांपल दिया, चीज़ का एग्जांपल दिया, है ना, चीज़ बनाते टाइम भी कुछ बचता है, वो बटर मिल्क, है ना। तो इस तरह की जो बचता है उसको हम कुछ किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाता है ना। जैसे ऑयल रिफाइनरी में पेट्रोल तो मेन प्रोडक्ट है, जबकि जो सल्फ़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं या विटुमेन है, ये हमारे क्या हैं, बाय प्रोडक्ट। शुगर इंडस्ट्री में शुगर मेन प्रोडक्ट है और मोलासेस जो हो जाते हैं ये क्या हैं, बाय प्रोडक्ट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या है और बाय प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद देखिए, एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, एक होता है को प्रोडक्ट, है ना। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। जॉइंट प्रोडक्ट का देखो एग्जांपल बहुत अच्छा सा दिया इन्होंने, जैसे ट्विंस बॉर्न ऑफ द सेम मदर। कि एक ही मदर के अगर 2 बेबी हो जाते हैं, है ना, ट्विंस हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं, तो वो क्या है, हमारा जॉइंट प्रोडक्ट। और को प्रोडक्ट क्या है, कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका एक ही टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे 2 डिफरेंट ट्रीज़ हैं, है ना, एक ट्री से आपने कुछ फर्नीचर बनाया,
है ना, और दूसरे ट्री की जो वुड है उससे आपने कुछ और बनाया, तो दोनों का रॉ मटेरियल अलग है और दोनों की इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस सेम हो सकती है, तो ये कहलाएगा को प्रोडक्ट। तो आई थिंक तीनों क्लियर हो गए होंगे कि जॉइंट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सेम रॉ मटेरियल से बनता है ना, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस सेम होती है। को प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसमें रॉ मटेरियल अलग हो सकता है ना, कि आपने जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया उसका रॉ मटेरियल अलग था, दूसरा जो बनाया उसका रॉ मटेरियल अलग था। और बाय प्रोडक्ट क्या होगा? बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी मेन प्रोडक्ट की प्रोसेस में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कुछ अलग से एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट निकला है जिसकी कुछ सेल्सेबल वैल्यू है, रिलाइजेबल वैल्यू है, लेकिन उतनी ही नहीं सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी मेन प्रोडक्ट की है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए डिफरेंस दिया हुआ है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में। सबसे पहला जॉइंट प्रोडक्ट इक्वल सिग्निफिकेंस या इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का होता है, जबकि बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है जॉइंट प्रोडक्ट से। जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर इन अ प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में इकट्ठे बनते हैं, है ना, जबकि जो बाय प्रोडक्ट है वो उसमें से स्क्रैप में से या डिस्कार्डेड मटेरियल से निकलता है। जॉइंट प्रोडक्ट आर नॉट प्रोड्यूस जस्ट इंसिडेंटली, अचानक नहीं हो जाते, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है वो इंसिडेंटली होते हैं, है ना, अचानक से बन जाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, कि अगर आप एक ही मटेरियल से दो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोनों की जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग हो सकती है, जबकि बाय प्रोडक्ट के लिए कोई यानी फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखिए ये कुछ अपोर्शनमेंट दी हुई है कि हम इसका जो बंटवारा है जॉइंट कॉस्ट का वो कैसे करेंगे। अब सोच के देखो कि मटेरियल ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों के लिए एक ही रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, उसका अपोर्शनमेंट किस तरह से होगा। तो अब देखिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं अपोर्शनमेंट के, मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ए की है, ये बी की है, ये सी की है, उसकी अपोर्शनमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको तो आप अलग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अपोर्शनमेंट किसका होना है? जिसकी कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो किसी बेस पर, किसी प्रपोर्शन पर कोई क्राइटेरिया लेकर हम उसको जो है वो उसको बांटते हैं, उसका अपोर्शनमेंट करते हैं। तो पहला मेथड है फिज़िकल मेजरमेंट और फिज़िकल यूनिट मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जितनी यूनिट्स रॉ मटेरियल की जितनी यूनिट्स प्रोडक्ट ए में लग रही हैं या प्रोडक्ट बी में लग रही हैं उसका प्रोपोर्शन ले लिया जाता है ना। उस प्रोपोर्शन के बेस पर फिर हम जो कॉस्ट आती है जॉइंट कॉस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल दिया है कि एक केमिकल पावर इंडस्ट्री है, उसमें ए और बी है ना, दो तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ए यूज़ करता है 40% ऑफ द पाउडर कि 40% यूज़ किया और बी यूज़ करता है 60%, तो आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं 40:60। अब जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसका 40:60 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये आपकी रेशो बन जाएगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड आता है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसमें जो हम फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जितनी यूनिट्स प्रोडक्ट ए की बनी और जितनी यूनिट्स फिनिश गुड्स बी की बनी, उसका रेशो निकाल कर फिर हम उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। इसमें बांटना है। ये डाटा आपको दिया है, दो मेथड हैं, फिजिकल यूनिट मेथड एंड एवरेज यूनिट मेथड। तो देखिए सेपरेशन कॉस्ट, प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट है 90,000 जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए ये डिटेल दी है, रॉ मटेरियल दिया है यूनिट्स में और ये आपको यूनिट प्रोड्यूस दिए हैं एक्स वाई जेड। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड, वो ये कहता है रॉ मटेरियल के रेशो निकाल लीजिए, जहाँ पर जितना यूज़ हुआ उसी में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये देखो यूनिट्स के टर्म में 12,000, 30,000, 18,000 है ना, ये 60,000 जो है वो यूनिट्स यूज़ हुई। तो फिजिकल यूनिट मेथड में हम क्या करेंगे, 90,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1.50। 12,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 18,000 है ना। और इसी तरह से 20,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी कॉस्ट आ गई, और इसी तरह से 18,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से हम इस जॉइंट कॉस्ट को फिज़िकल यूनिट मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसका अपोर्शनमेंट कर दिया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए सेकेंड मेथड है इसी में ही, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसमें हम देखेंगे कि फिनिश गुड्स की जो यूनिट्स है वो कितनी मैन्युफैक्चर हुई। तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्रोड्यूस्ड 3,000, 2,000, 1,000, रेशो निकाल सकते हो 3:2:1, या जैसे टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितनी है 6,000, तो 90,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे 15 रुपीज़। अब यहाँ पर जो x है
एक्स की यूनिट प्रोड्यूस्ड है 3000, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 15, वाई के लिए 2000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आपका अपोर्शनमेंट हो जाएगा जॉइंट कोस्ट का सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। देखिए 3000, 2000, 1000 और ये आपकी पर यूनिट कोस्ट आ गई मल्टीप्लाई करके, ये जॉइंट कोस्ट का अपोर्शनमेंट हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि दो मेथड जो आपको दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हम कोस्ट को कैसे बांटते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस मेथड। इस मेथड में क्या है कि आपको मार्केट प्राइस दिया होगा तीनों प्रोडक्ट का, या 3 या 2 जितने भी हैं, वो आप रेशियो निकाल लेंगे और प्री सेपरेशन कोस्ट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया है, एग्जांपल दिया है, इफ़ ABC आर 3 जॉइंट प्रोडक्ट एंड देयर मार्केट प्राइस आर 500, 400 एंड 300, तो रेशियो क्या हो गई 5:4:3। इस रेशियो में जो प्री सेपरेशन कोस्ट है, जैसे यहाँ पर इसने बताया कि प्री सेपरेशन कोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 6000, तो 6000 को आप इस रेशियो में बांट देंगे जो बताइए 5:4:3 बांटेंगे, तो ये आएगा 2500, 2000 एंड 1500। तो ये मार्केट प्राइस अगर आपको गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स वैल्यू मेथड। ये जो मेथड है इसमें हम जॉइंट कोस्ट को सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग, टोटल जो सेल्स प्राइस है और टोटल जितनी यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई करके आपकी क्या आएगी सेल्स वैल्यू, क्योंकि सेल्स वैल्यू निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस लेंगे एंड क्वांटिटी लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा इसी तरीके से उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे और उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, प्री सेपरेशन कोस्ट को, है ना। अब ये देखो सेल्स वैल्यू मेथड के ही ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं कि सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कि जब अलग कर रहे हैं, या सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आगे इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इसका सेपरेशन किस तरीके से करेंगे।